हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेस्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम एलसीएम सीखने जा रहे हैं। एलसीएम पे मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड कर रखी है, पर उस वीडियो में ना तो मेरी क्लियर वॉइस है और ना ही आपको क्लियरली शो किया गया है। तो इस वीडियो में क्लियरली मैं आपको बताऊंगी कि एलसीएम क्या होता है। सबसे पहले एलसीएम पढ़ने से पहले एलसीएम की फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक इसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एलसीएम का मतलब होता है किन्हीं दो नंबरों का एलसीएम निकालना। जैसे कि दो नंबरों का नहीं तो खाली एक नंबरों का भी एलसीएम निकल सकता है। हाँ, पर एचसीएफ दो नंबरों का ही निकलता है, क्योंकि एचसीएफ में दिक्कत हो जाती है ना, फिर एक नंबर का कैसे हो पाएगा, इसलिए। तो चलिए, अभी तो फिलहाल हम एलसीएम सीखते हैं। तो एलसीएम के मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल ले रखे हैं, 2, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ में समझा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, 2, 4 यहाँ पे ये दो मतलब दो है, ये दो पार्ट कह लो और क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कभी भी एलसीएम करना हो, निकालना हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप 2 तो लिख रहे हो, कॉमा बीच में लगा है, तो कॉमा आपको यहाँ लगाना है तो है, कैसे भी करके लगाना है। इसके बाद में जो 4 है ये एज इट इज़ यहीं लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक ऐसी लाइन बनेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो पूरा बेस होता है, इससे आप अपना एलसीएम निकाल पाओगे और इजी हो जाएगा। ठीक है, कैसे? सबसे पहले ये देखना है, यहाँ पे 2 है, ये देखो क्या 2 के टेबल में 2 आता है? हाँ आता है। कितने पे आता है? 1 पे आता है ना। और इसको हम किससे कर रहे हैं? 2 के टेबल से कर रहे हैं ना। इसको हम 2 के टेबल से करेंगे। 2 के टेबल पे 2 1 पे आता है। और ये देखो क्या 2 के टेबल में 4 आता है? हाँ आता है। पर 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है? 2 पे आता है, तो 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब ये देखो, यहाँ तो 2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 1 है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर एलसीएम में लास्ट के अंदर ऐसे होता है, एलसीएम के लास्ट में अगर ऐसे नंबर आ गए 1 1, दोनों साइड में 1 आ गया, तो इसका मतलब है एलसीएम एंड हो जाएगा। वो चाहे बीच में चले, पर अगर किसी दूसरे साइड का नंबर है जो कि अभी भी कंटिन्यू है, तो वो अभी एंड नहीं कहलाएगा। ठीक है, पर एक लाइन का तो एंड कहलाएगा वो। ठीक है, पर अभी इसका एंड नहीं है, तो ये भी 2 से ही डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज़रूरी नहीं है 2 से ही होगा हमेशा हर नंबर, कोई दूसरे चेंज नंबर से भी हो सकता है। आपको बस ये देखना है क्या जो यहाँ या फिर यहाँ चारों में से, या फिर जो भी कोई नंबर यहाँ दिया जाएगा, जो भी गिवन नंबर है आपको, क्या वो 2 से डिविजिबल है? अगर 2 से डिविजिबल है तो काम आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम 2 से ही डिविजिबल कर देते हैं। ठीक है, 1 का 1 हमेशा एज इट इज़ उतर जाएगा। कॉमा बीच में लगाना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि कॉमा नहीं लगाओगे तो नंबर मिक्स हो जाएगा और एलसीएम में गड़बड़ी आ सकती है। ठीक है, 2 किस से जाएगा? 1 से जाएगा। 2 1 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, स्टार्टिंग से देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 तो 1 एज इट इज़ उतर जाएगा। अब मैंने कहा था जब दोनों साइड में नीचे के अंदर 1 1 आ जाए, तो यहाँ पर एलसीएम हमारा ख़त्म हो जाता है। एलसीएम ख़त्म हो गया। एलसीएम इसको कहेंगे, इसको कहेंगे, या इसको कहेंगे, या फिर इसको कहेंगे। किसको कहेंगे एलसीएम? मैं बताती हूँ। यहाँ जो आपकी ये जो 2 नंबर निकले हैं, ये इनको आप यहाँ लिख लीजिए 2, और कैसे लिखोगे? बीच में इंटू लगाओगे। ठीक है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 किया, कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 होता है ना। तो 2 इंटू 2 4 किया, तो हमारा इस पूरे का एलसीएम जो आ गया वो 4 है। ठीक है, ये समझ गए। चलो दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। कम से कम एक वीडियो के अंदर मैं सारे उसका क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, एक ले लेते हैं 3 का और एक ले लेते हैं 6 का। ठीक है, ये दूसरा है, इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो इससे भी कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि बिल्कुल ऐसे ही हमें बनाना है ना, इस तरीके से हमने बनाया। और इसके बाद 3 के टेबल में 2 आता है? नहीं भाई, 3 के टेबल में तो 2 हमने अभी तक नहीं देखा, अभी तक नहीं पढ़ा। 3 के टेबल में 2 कभी नहीं आता। तो क्या करेंगे हम कि अब पीछे वाले नंबर को चेक करो, 6 आता है 2 के टेबल में? हाँ आता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम 3 को ही पहले उतारेंगे, 3 को पहले सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
दूसरे वाले नंबर को भी हम सॉल्व कर सकते हैं अगर आगे का नंबर नहीं हो रहा है सॉल्व। तो 2 के टेबल में 6 आता है, यहाँ पर आगे वाला नंबर है तो उसको हम एज इट इज उतार देंगे। जब तक उस नंबर की बारी नहीं हो जाती, वो किसी से डिविजिबल नहीं हो जाता, तब तक हम उसको एज इट इज उतार देंगे। 3 एज इट इज उतार के 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है? 3 पे आता है। ये हो गया 3, बीच में कॉमा लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता। 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता। जब दोनों में ही 3 नहीं आता तो 3 किससे डिविजिबल है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, इस तरीके से नंबर्स पता होंगे तभी आपको पता लगेगा कि हाँ ये कौन किससे डिविजिबल है। तो ये 3 से डिविजिबल है। क्या 3 किसी और के टेबल में आता है? नहीं ना, एक तो खुद के टेबल में आता है और एक 1 के टेबल में आता है, तो 3 से ही जाएगा ये। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, लास्ट में 1 1 आ गया, सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे 2 × 3 करना होगा और फिर इसको सॉल्व करो। 2 3 जा 6 हो गया, है ना, कितना इजी। इस तरीके से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये तो 2 नंबरों की बात हो गई। अगर यहाँ पे 3 4 नंबर आ जाएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं उसका भी एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। जैसे मान लीजिए हमने लिया 12, 16 ले लेते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर मैंने दोनों ही ईजी नंबर लिए, 12, 16। अब इसको सॉल्व करते हैं। दोनों ही 2 के टेबल से जाएंगे। 2 के टेबल में 12 भी आता है, 16 भी आता है, तो 2 के टेबल से करते हैं इसको। 2 6 जा 12, 16 कितने पे आता है? 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। 2 के टेबल में 6 आता है? आता है। 2 के टेबल में 8 आता है? आता है। तो दोनों ही 2 से डिविजिबल है, काम ईजी हो गया। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं। 2 के टेबल में 4 आता है? हाँ बिल्कुल आता है। तो अभी 3 को छोड़ देते हैं, इसको 2 से ही करते हैं। जब 2 से कंटिन्यू चल रहा है तो 2 से ही कर लेते हैं ना, बीच बीच में नंबर छोड़ के करेंगे। तो 3 अभी एज इट इज उतर जाएगा और इसके बाद 4 का 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है? 2 पे आता है। 2 2 जा 4 आ जाएगा। अभी भी ये 2 से जा सकता है तो हम इसको 2 से ही करेंगे, तो 2 3 एज इट इज उतर जाएगा। 2 के टेबल में 2 कितने पे आता है? 1 पे आता है, तो 2 1 जा 2 आ जाएगा ये। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 1 आ गया। हम इसको 3 के टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। 3 1 जा 3 करके और कॉमा 1, दोनों में 1 1 आ गया, ये पूरा सॉल्व हो गया। अब देखो कितने सारे नंबर आ गए ना। अब इनको कैसे इंटू करोगे देख लो। यहाँ पे सबसे पहले नंबर एज इट इज लिख लो, 2 × 2 अगेन 2 है, 2 × फिर 3 आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? 2 × 2 कितना हो गया? 4 हो गया, है ना। अभी बाकी के यहाँ के सारे नंबर भूल जाओ, यहाँ के ये नंबर भूल जाओ क्योंकि ये सॉल्व हो गए हैं। यहाँ के ये नंबर भूल जाओ, सॉल्व हो गए। ये देखो आप बस कि 2 4 जा कितना होता है? 2 4 जा, या 4 2 जा कर लो, 8 होता है ना। तो यहाँ पे 8 आ गया। इसको भी काट दो, इसको काट दो, सबको काट दो जिससे आपको दिक्कत ना हो। 8 2 जा कितना होता है? 16 होता है। 16 3 जा कितना होता है? 16 कम 16 बच्चे 16 आती है 48, 48 हो गया ना इजी। इस तरीके से सॉल्व करना। अगेन देख लो एक बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया 48। ठीक है, ऐसे करके आपको सॉल्व करना। मुझे पूरा पक्का पता है आपको ये एलसीएम जो मैं बता रही हूँ कोई समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एलसीएम को इतना टफ नहीं होता। दूसरी चीज़, कभी भी अगर 0 में भी आ जाता है, 0 में आने का मतलब है जैसे कि 30 आ गया और 60 आ गया, तो उसमें भी आप 2 के टेबल से कट कर सकते हो। देख लो 2 के टेबल में 30 आता है? नहीं आता। 60 आता है? हाँ आता है। कितने पे आता है? 2 के टेबल से कट करोगे तो 60 का कितना हो गया? 30 हो गया। 30 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। हाफ ही तो करना बोल सकते हो ना आप इसको, क्योंकि 2 है। 2 का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का हाफ करना। हम ऐसे लिखते हैं ना जैसे 40/2, तो उसका क्या होता है? इसको हम जब कट करते हैं तो क्या करते हैं हम? 20/1 आ जाता है ना। तो बस वही चीज़ है और कुछ नहीं है। या फिर 2 ले लेते हैं, तो 2 को 20 से कट करोगे तो 10/2 आ जाएगा। सही, 10 को 5 से करोगे तो 5/2 आ जाएगा। होता है ना कितना इजी तरीके से। बिल्कुल वैसे तो करना है। कुछ 60 का हाफ, 30 का हाफ, 30 का हाफ, सॉरी यहाँ पे 15 आ जाएगा, 30 का हाफ, और ये हो गया। अब देख लो 15 का टेबल ले लो और उससे कट कर लो। 15 15 2 जा 30 हो गया।
टू के टेबल से लो, 1 एज इट इज़ आ गया, 2 1 ज़ा 2 हो गया। देखो कितनी जल्दी सॉल्व भी हो गया। अब इसको इंटू कर लो 15 को और 2 को। 15 दूनी 30, 30 और 2 कितना 30, 30 इंटू 2 कितना हो गया 60 हो गया। तो बस 60 आपका आंसर आ गया। ज़रूरी नहीं है पीछे का नंबर आएगा, मतलब वो तो मैंने ऐसे बता दिया कि इसको सॉल्व करके 60 आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। इसका एलसीएम 4 हो गया, इसका एलसीएम 6 हो गया, इसका एलसीएम कितना हो गया, कहाँ गया 48 हो गया। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको पूरा समझा दिया ओनली 10 मिनट्स में। ठीक है, 10 मिनट में मैंने आपको पूरा समझा दिया। So guys, please tell me if this video is very helpful for you. Don't forget to subscribe our channel. Also share this video with your friends and family members. I meet you to the next video. तब तक के लिए चलते, take care and bye bye.